उपनिषद में, ये मुंडूकोपनिषद का, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पराविद्या के बारे में। पराविद्या अपराविद्या, पराविद्या ब्रह्म विद्या की बात हुई, और अपराविद्या उसके अतिरिक्त जो भी विद्याएं हैं। और 3 दृष्टि की बात कल बताई थी, विश्वात्म दृष्टि, विश्व दृष्टि और विश्वातीत। तो इसके बारे में आगे प्रवेश करते हैं। मोटी भाषा में समझ लो, अगर नौकर तुमको नारंगी छील कर देता है तो तुम्हें नारंगी ही मिलेगी। अनार छील कर देता है तो अनार खाओगे, सेब छील कर देता है तो सेब ही खाओगे। परंतु यदि रस निकाल कर देता है तो कितनी नारंगी है, कितना पानी, पता लगाने का कोई तरीका है? महाराज जी दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। एक हमारे बड़े अच्छे व्यापारी हैं, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने सेबों के रस का उद्योग खोल रखा है। वे सेबों का रस बनाकर, एप्पल जूस बनाकर बेचते हैं। एक बार हमसे बात हो रही थी, हमने कहा, अरे तुम्हारा सेबों का जूस एक दिन हम भी पिए। कहने लगे, महाराज आपके पीने लायक नहीं है। हमने कहा, क्यों भाई, बड़ी तारीफ सुनी है? उन्होंने कहा, सेब का रस तो उसमें नाम निशान को होता है, सेबों का एक इत्र एसेंस आता है, वह डालकर पानी में गैस भरकर बेचना पड़ता है, नहीं तो थोड़े ही पुसाएगा, करोड़ों रुपए थोड़े ही कमाएंगे। इसलिए जब सेबों का रस पीते हो तो क्या पी रहे हो नहीं कह सकते। इसे तो दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। एक बार समाचार पत्रों में आया था कि टमाटर केचप बनाने वालों पर इनकम टैक्स वालों ने रेड किया। उनके हिसाब किताब देखे तो सबसे ज्यादा वे खरीदते थे काशी फल कुमड़ा। टमाटर उनके यहाँ बहुत कम आता था। तो इनकम टैक्स वालों ने पूछा, यह तुम्हारे यहाँ काहे के लिए आता है, क्या काम करते हो? वे बोले, इससे टोमेटो केचप बनाते हैं। पूरे टमाटर डालेंगे तो थोड़े ही लाभ कमा पाएंगे। यह पता चलने के बाद सरकार के खाद्य विभाग ने कानून बनाया कि कम से कम इतना निश्चित मात्रा में टमाटर तो जरूर डालना चाहिए। यदि तुम टमाटर खरीदोगे तब तो तुमको टमाटर ही मिल सकता है, उसमें तो कोई दूसरी चीज मिला नहीं सकता। नारंगी खरीदोगे तो नारंगी ही मिलेगी, सेब खरीदोगे तो सेब ही मिलेगा। इसी तरह यदि तुम कहोगे हमको गीता का सार पिला दो, गीता का सार बता दो, तो तुमको क्या माल मिलेगा, उसको कहीं ठिकाना नहीं है। उसमें केवल गीता की गंध मात्र होगी। पूछा हुआ पूर्व पक्ष में कहा हुआ श्लोक तुम्हारे हाथ लग जाएगा और तुम समझोगे यही गीता है। इसीलिए ये दृष्टांत दिए थे कि गीता का सार पिला दो तो क्या उसमें माल मिलेगा। मतलब जब तक उसका बेस जो है, मूल अगर नहीं पता चलेगा तो खाली गंध मात्र से उतना बोध नहीं होगा। आपने कुछ कहना है व्यास जी? ये पूर्व पक्ष का क्या अर्थ है? पूर्व पक्ष का अर्थ है कि जो प्रश्न पूछा गया है फिर उसका जो उत्तर दिया जाता है उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष प्रश्न करता होता है, उत्तर पक्ष जो है उसका उत्तर देता होता है। या कई बार जो है ना वो उत्तर पक्ष के लिए सिद्धांति कह दिया जाता है कि वो सिद्धांत वाला क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से कई शब्द इसी तरह से आते हैं। तो पता लगना चाहिए कि ये पूर्व पक्ष को ही उन्होंने जो कहा ना, पूछा हुआ, पूर्व पक्ष में कहा हुआ, पूर्व पक्ष में प्रश्न किया था, वो पूछा था, वही हाथ लगेगा उत्तर उसका।
क्योंकि पूर्व पक्ष वाला जो है ना वो तो शंका करता है ना, तो शंका का ही हमारे पास उत्तर आएगा, शंका ही आएगी, तो शंका ही हाथ लगेगी। हाँ जी। यद्यपि शास्त्र निर्भ्रांत हैं, तथापि असंप्रदायिक सार के नाम से भ्रांति की चीज बतलाते हैं और उसके कारण लोग भ्रांत हो जाते हैं। शास्त्रों में भ्रांति नहीं है, इनका कहने का मतलब यद्यपि शास्त्र निर्भ्रांत है, भ्रांत से भ्रांत नहीं है, निर्भ्रांत का मतलब, मगर जो असंप्रदायिक सार, जो और लोग सार उसका निकाल देते हैं जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उससे भ्रांति की चीज बताते हैं और उसके कारण जो हम लोग जो शास्त्र सुनते हैं वो भी भ्रांत हो जाते हैं और सोचते हैं शास्त्रों में विरुद्ध बात कही होगी। इसलिए जो वेद संदेह निर्वर्तक हैं वे संदेह प्रवर्तक मान लिए जाते हैं। जो संदेह का निवारण करने वाले होते हैं उन्हीं की वजह से संदेह हो गया है ऐसा मान लिया जाता है। जिस पराविद्या के अंदर भारत के लोग इतनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे थे, वही पराविद्या आज भारत में ही इस स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि वेद का प्रचार चारों तरफ अवरुद्ध है। माने वेद का प्रचार इतना नहीं है। पहले तो संस्कृत विद्या कोई पढ़ता नहीं, यदि पढ़ने में प्रवृत्त हुआ तो व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, बस इसी के अंदर संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति सीमित हो जाता है। वेद के अध्ययन को प्राप्त करता नहीं, वेद का स्पर्श भी करता नहीं और इसीलिए इस पतन को प्राप्त करता है। इस पराविद्या का आधार वेद ही है। ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने वाला वेद ही है। यह महर्षि लोगों का स्पष्ट उद्घोष है। जिस समय में जनक की सभा में शाकल्य ने अनेक प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य उनका जवाब देते रहे। अंत में उन्होंने कहा, तूने मुझसे सैकड़ों प्रश्न पूछे, मैं तो तेरे से केवल एक प्रश्न पूछता हूँ। तत्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषदों ने जिस परम पुरुष का प्रतिपादन किया है बस वह बता दे, उसको तू जानता है कि नहीं। भगवान भी यही कहते हैं। जी, इसमें एक विशेष बात तो ये जी, पराविद्या का आधार वेद ही है। पहले भी आया था जो वेद जो है, सबसे पहले ब्रह्मा जी को चार वेदों के बाद जब इनका ज्ञान दिया ब्रह्म विद्या का, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने आगे आगे कैसे कैसे दिया वो इसका प्रतिपादन किया है। तो ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने वाला वेद ही है। इसमें और कोई विशेष बात है जी? कुछ नहीं, बस यही है कि भाई वो उपनिषद जो है वो सारे ही परम पुरुष परमात्मा का ही वर्णन करते हैं और वही पराविद्या है। गीता में भी वही बात कही है, पाठ करेंगे नीचे बोल स्वस्तिका? बता रहे हैं। स्वस्तिका करेंगे पाठ आगे? हाँ जी, व्यास जी आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, तो नीचे जो है ना वो यही बताया है, गीता में भी यही चीज बताई गई है। बस। तो हम कह सकते हैं कि वेद, उपनिषद और गीता ये एक ही सुर में बात करते हैं और एक ही विद्या को, पराविद्या को ही बताते हैं या परम पुरुष के बारे में ही बताते हैं। ठीक। तो अब हम ये एक यहाँ पे भगवान भी यही कहते हैं, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य। सारे वेदों के अंदर एकमात्र उस परमात्मा का ही प्रतिपादन है और किसी का नहीं। प्रतिपादन का मतलब कि एनालिसिस, मतलब उसके बारे में ही सारी डिटेल्स हैं हाँ, वही बताओ। और किसी का नहीं। पराविद्या ही वेद के द्वारा प्रतिपादित है।
तो यहाँ पे जैसे कहा है कि परा विद्या का मतलब वही ईश्वर की विद्या, ईश्वर को प्राप्त करने की विद्या, यही वेद के अंदर इसके बारे में ही बताया गया है और वेद के द्वारा यही प्रतिपादित है और कुछ अन्य चीज प्रतिपादित है नहीं। इस परा विद्या की प्राप्ति के साधन भी वेद में बतलाए गए हैं। अतः पराविद्या के या पराविद्या के साधनों को बतलाया है या पराविद्या को साक्षात बतलाया है। तो इसमें वेद गीता और उपनिषद इन सब में, यहाँ तो वेद और उपनिषद की बात हो रही है और वेद की महिमा को बताया गया है, उपनिषद की महिमा को बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा को प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति का साधन और उस परमात्मा के जो भी बोले लक्षण वो सब इन सब में ही बताए गए हैं, वेद के अंदर बताए गए हैं। तो वेद की महिमा के बारे में यहाँ पे महाराज जी ने बताया है। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव। कथा को प्रारंभ करते हुए मुंडक उपनिषद कहती है कि देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इंद्रियों को शास्त्रों में देवता कहा है। देवता का मतलब है जो किसी चीज का प्रकाश दे, किसी चीज का ज्ञान दे। आँख रूप का ज्ञान देती है, कान शब्द का ज्ञान देता है, नासिका गंध का ज्ञान देती है। इस प्रकार से जितनी अपनी इंद्रियां हैं वे सब हमको कोई ना कोई ज्ञान देती हैं, किसी न किसी का प्रकाश करने वाली हैं। ज्ञान देने वाली होने से इंद्रियों को देव कहा जाता है। परंतु इन सब देवताओं में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला है अंतःकरण यानी मन। तो ये देवता की एक नई परिभाषा बता दी कि देवता वो होते हैं जो प्रकाश करने वाले होते हैं, जो किसी ना किसी का प्रकाश करते हैं। तो ये जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक और त्वचा, ये सब जो हैं 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब भी किसी ना किसी का हमें ज्ञान देती हैं। जैसे आँख रूप का देती है, कान शब्द का देते हैं, नासिका गंध का, और इसी तरह से त्वचा जो है फीलिंग का, जो हमारा स्पर्श है उसके बारे में बताती है। आप बताएं व्यास जी कुछ। ठीक है, ठीक है। आचार्य शंकर कहते हैं यद्यपि बहुत सी चीजें पैदा होती हैं मनुष्य के बंधन को करने वाली, तथापि उनमें अहंकार मुख्य है। कोई और पढ़ेगा क्या? अहंकार जो है वो इसलिए मुख्य है क्योंकि वो आत्मा के सबसे निकट है। उसके बाद फिर मन बुद्धि चित्त आते हैं, फिर उसके बाद जो है इंद्रियां आती हैं, फिर शरीर आते हैं और फिर अन्य जो संबंध है शरीर के वो आते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? सृष्टि का नहीं पढ़ रही क्या आप? ये रेणु बल्ला जी पढ़ लेंगे आगे क्या, एक पैराग्राफ। जी हाँ, मैं अभी थोड़ा नहीं पढ़ पाऊंगी, कोई और पढ़ ले। आचार्य शंकर कहते हैं यद्यपि बहुत सी चीजें पैदा होती हैं मनुष्य के बंधन को करने वाली, तथापि उनमें अहंकार मुख्य है। सनत्त्यन्य प्रतिबंधा पुषा संसार हेतु दृष्टा तेषामेकं मूलम प्रथम विकारो भवत्यहंकारा। यद्यपि संसार के अंदर बांधने वाले कारण राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि अनेक है। दुनिया भर के पदार्थों की आसक्तियां बंधन में डालती हैं, अतः सभी प्रतिबंधन है। तथापि इन सब का जो मूल, जिसके आने पर ये सब बंधन में डालते हैं, वह है अहंकार।
अहंकार आएगा तब ये राग द्वेष आदि सब प्रवृत्त होंगे। बिना अहंकार के आने से कोई प्रवृत्त होगा नहीं। अहंकार अंतःकरण की ही वृत्ति विशेष है। अंतःकरण ज्ञान का भी मूल कारण है और अंतःकरण ही अज्ञान का भी मूल कारण है। पराविद्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा किस चीज का? मैं का, अहंकार का। यह अहंकार क्या है, इसे पराविद्या बतलाए। यह ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है। अहंकार अपने में कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म स्वरूप। और जब तक पराविद्या की प्राप्ति नहीं होती तब तक सारे बंधनों का कारण भी यह अहंकार ही है। इसलिए बंधन मोक्ष दोनों का कारण यह अहंकार ही है। अज्ञान में किया हुआ यह अहंकार, यह अहं ही बद्ध है। ज्ञान को प्राप्त किया हुआ अहं ही मुक्त है, क्योंकि अहं के अंदर अपना सच्चा रूप भी है और अपना कल्पित रूप भी है। जिस प्रकार से ऊन से तुम स्वेटर बनाते हो और स्वेटर के अंदर कई रंग मिलाकर कहीं बतासे बना देते हो, कहीं शक्करपारे बना देते हो, वहाँ सारे स्वेटर के अंदर ऊन ही ऊन है। उसके अंदर ही शक्करपारे बतासे भी बने हुए। सच्ची चीज क्या है? ऊन है। कल्पित चीज क्या है? बतासे, शक्करपारे इत्यादि। ऐसा नहीं कि वहाँ दो वस्तुएं हैं, एक ही है। इसी प्रकार इस अहं की वास्तविकता क्या है? चेतनता के सिवाय कुछ नहीं है और इसी के अंदर श्रोता, वक्ता, दृष्टा इत्यादि कल्पित रूप अनंत है। देखने वाला कौन है? दृष्टा कौन है? चेतन। सुनने वाला कौन है? चेतन। चलने वाला कौन है? चेतन है। वास्तविक दृष्टि से देखो तो दृष्टा, श्रोता, विज्ञाता एक चेतन ही है, परंतु इन भिन्न भिन्न रूपों में देखने के कारण भ्रम में पढ़कर हम समझते हैं यह अनेक कल है, अनेक रूपों वाला है। जी व्यास जी, दृष्टांत से समझ में तो आता है, बट अहंकार का जो रोल है इसमें, या तो कि अहम बुद्धि इसमें जो है, खिलौनों में जो बताया उन्होंने, बताशे में, इनमें हमारी अहम बुद्धि हो जाती है, अहंकार हो जाता है, इसलिए बद्ध हो जाते हैं। और अगर यही जान लें कि ऊन हैगा, इसमें अहम बुद्धि हो जाए तो मुक्त हो जाए। तात्पर्य ये है कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त, चेतन के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। पर ये जो कल्पित रूप है अहंकार का, अहंकार में वास्तविक रूप भी है चेतन, और अवास्तविक रूप भी है जो कल्पित है। दोनों उसके अंदर है, इसीलिए ये बंधन भी करता है। अगर हम इसको चेतन न समझ करके चेतन से अतिरिक्त समझते हैं तो ये बंधन का कारण बनता है, और इसको चेतन समझ लेते हैं तो फिर ये मोक्ष का भी कारण बन जाता है। अहंकार, अहंकार का अर्थ पहले समझ लें। अहंकार का अर्थ है मैं बुद्धि करना। सबसे पहले मैं बुद्धि आएगी, तभी उसके बाद दूसरी चीजें आएंगी। मैं आने के बाद ही तो उसके साथ मैं दृष्टा, मैं श्रोता, मैं वक्ता, ये आएंगे ना। मैं होगा तो आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? तो मैं जो है ये
इसके दो रूप हैं, एक सच्चा रूप, एक झूठा रूप। इसी को मैं को ही अहंकार कहा गया है। और अहंकार की बात कौन बताता है कि ये दो रूप है इसके, ये पराविद्या ही बताती है कि इसका वास्तविक रूप तो चेतन है, मैं है। और अवास्तविक रूप जो है वो काल्पनिक है, अहंकार है। ये अहंकार काल्पनिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे। एक के यहाँ बारात आई, सुनाया भी है पहले भी। तो बाराती जो होते हैं उनको कहा जाता है बाराती, और जो घर वाले होते हैं उनको कहते हैं घराती, घर के लोग। तो उनको कहीं ठहरा दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं वहां पर दे दी गई जहाँ भी ठहराया गया, साबुन तेल वगैरह, टॉवल वॉवल, बिस्तर विस्तर सब कुछ। तो एक व्यक्ति जो था वो कई बार जो था वो घरातियों के पास, बारातियों के पास आता था और वहां कहता था अच्छा ये भी नहीं रखा, ये भी नहीं रखा वहां पर, इन्होंने नहीं रखा, मैं अभी जाकर के रखवाता हूँ। फिर वो घराती घर वालों के पास जाकर के कहता था तुमने क्या किया है, वहां ये भी चीज नहीं है, ये भी चीज नहीं है, ये भी चीज नहीं है। तो कोई ना कोई कमी निकालता रहता था वो। तो उन दिनों में 3 दिन बारात ठहरती थी। तो दोनों तंग आ गए, बाराती भी तंग आ गए, घराती भी तंग आ गई। तो फिर अगले जब फाइनल दिन, अंतिम दिन है, दोनों मिलकर के समझी लोग आपस में बैठे, तो चर्चा हुई, पूछा कि आपकी ठीक से सेवा हुई कि नहीं हुई। घर वालों ने पूछा लड़की वालों ने, तो लड़के वालों ने कहा बहुत अच्छी तरह से सेवा हुई हमारी, कोई किसी तरह की कमी नहीं गई। पर एक व्यक्ति आपकी तरफ का ऐसा था कि जो बार बार आता था और कुछ न कुछ कहता ही रहता था, हमारे बारे में भी कुछ कह देता था और आप लोगों के बारे में भी कह देता था। तो घर वाले कहने लगे लड़की वाले कि हमारा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, हम तो यही समझते रहे कि तुम्हारा ही व्यक्ति है वो, बाराती, बारातियों में से ही है व्यक्ति जो आकर के यहाँ कहता है कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। तो जब ये आपस में इस तरह की चर्चा कर रहे थे तो वो सुन रहा था व्यक्ति, तो चुपके से खिसक गया। उसने सोचा पकड़े जाएंगे। तो यही है कि जब उसकी वास्तविकता को देखने लगते हैं हम, अहम की वास्तविकता को, मैं की असलियत को, तो मैं की असलियत तो वो कल्पना है, कहने भर के लिए है, कुछ भी नहीं है। तो ये उदाहरण देके महाराज जी ने ठीक प्रकार से समझा दिया था। और जो स्वेटर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वो बताए थे, उसका तात्पर्य यही था कि है तो चेतन ही, जैसे ऊन जो है सारे स्वेटर में ऊन ही ऊन है, तो इसका मतलब है चेतन ही चेतन है। और जो ऊपर जो चित्रपारे वगैरह बने हुए हैं वो कल्पना से प्रतीत होते हैं, है नहीं, प्रतीति मात्र है। जी। शास्त्र में बतलाया गया है, ब्रह्मा जी जब पहले पहल सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी में सत्व गुण की प्रधानता थी। जो पिता के अंदर गुण होगा वही संतति में आएगा। इसलिए प्राचीन लोग पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़ी सावधानी बरतते थे। हमारे यहाँ कामना के वशीभूत होकर पुत्र को नहीं उत्पन्न किया जाता,
संतान भी दो प्रकार की होती है, कामज और धर्मज। धर्म की दृष्टि से जब संतति को उत्पन्न करते हैं तो वह धर्मज है, और मन में कामना को उत्पन्न करके जब संतति को उत्पन्न करते हैं तो कामज है। जो काम से जन्य संतति होगी वह काम रूपी बीज से उत्पन्न होने के कारण काम की तरफ ही दौड़ेगी। प्राचीन काल में चूंकि धर्मज संतति प्रधान रूप से उत्पन्न करते थे, इसलिए संतति के मन में प्रश्न यह होता था, मेरा कर्तव्य क्या है। हर एक पूछता था, मुझे क्या करना चाहिए। आज कामज संतति द्वारा प्रश्न यह नहीं होता है कि हमको क्या करना चाहिए। उनका प्रश्न होता है, क्या करने से हमको मजा आएगा। ब्रह्मा जी उस समय में पूर्ण सत्वगुण में थे, इसलिए जो संतति उत्पन्न हुई वह सत्वगुण वाली थी। हाँ जी, इसमें भी रहस्यपूर्ण बात बताई है, हमारे व्यवहार की बात बताई है, धर्म की बात बताई है। धर्म की क्या बात बताई है कि वहां तो कर्तव्य समझ करके कि जिसने विवाह किया है तो उसको आगे संतति बढ़ानी चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, और अपने वासना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म की आज्ञा को मान करके संतति की उत्पत्ति करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो बड़े विधि विधान से गर्भाधान किया जाता है कि पहले पति पत्नी तैयार रहते हैं काफी दिनों तक, और उन दिनों के अंदर सत्संग वगैरह का पाठ होता है और भजन जप वगैरह सब कुछ होता है। तब जाकर के वो संतति के लिए प्रयत्न करते थे कि अब संतान उत्पन्न हो, तो उसको कहते थे धर्मज संतति, यानी धर्म की आज्ञा को मान करके संतान को उत्पन्न किया जाता था पहले। तो इसीलिए बताया कि ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न करने का उनको आज्ञा हुई, नारायण ने कहा कि तुम जो है सारे संसार की उत्पत्ति करो, तो उनके अंदर सत्व गुण था। तो उसी संदर्भ के अंदर ये बताया है, कामज और यानी कामना की पूर्ति के लिए, और धर्म की आज्ञा के अनुसार संतान की उत्पत्ति करना। तो आजकल जो है वो ये सोच करके कि हमको आनंद किस प्रकार से आएगा, तो वो कामना केवल ये वासना की बात न लगाए, सब तरफ से लगाए कामना। घूमने फिरने की कामना है तो क्या मन में होता है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुंदर दृश्य है वहां पर, बड़ी वो आश्चर्यजनक बात वहां पर दिखाई गई है विदेश के अंदर, फलानी जगह के अंदर। तो उस दृष्टि से लोग जाते हैं, तो उसको जो है ना कामज संतति तो नहीं कहेंगे, पर कामना से अपना जो भी प्रवृत्ति होती है वो कामना से ही प्रवृत्ति होती है। अब यही बताएंगे कि जब वो ब्रह्मा जी जो थे सत्वगुणी थे, तो सत्वगुणी संतति उत्पन्न होनी चाहिए थी, तो वो भी बताएंगे कि सत्वगुणी भी उत्पन्न हुई और फिर उससे तमोगुणी भी उत्पन्न हुई। हाँ जी, इससे आगे क्या और पढ़ेंगे जी, बिमला जी पढ़ेंगे? जी पढ़ती हूँ। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा, सृष्टि को बढ़ाएंगे तो सिवाय दुख के क्या होना है। जितनी सृष्टि बढ़ेगी उतनी दुख को ही बढ़ाएंगे। इसलिए उत्तम तो यही है कि आप भी भजन करें
और हम भी भजन करें। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्योंकि वे तो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ही प्रवृत्त हुए थे। क्रोध आने से उनमें रजोगुण उत्पन्न हो गया। रजोगुण उत्पन्न होने से उन्होंने मारीची इत्यादि की सृष्टि की। उनसे जब कहा प्रजाएं उत्पन्न करो, तो चूंकि वे रजोगुणी संतति थी, उन्होंने कहा हाँ जी। वह जो पहले वाली सद्गुणी सृष्टि उत्पन्न हुई थी, उसको ही यहाँ कहा ज्येष्ठ पुत्राय। जो ज्येष्ठ पुत्र था, जेठा लड़का पहले पैदा हुआ था, वह सत्गुण वाला था, इसलिए उसका नाम ही था अथर्व। सर्व कहते हैं कुटिलता को। अथर्व का मतलब है अकुटिल, जिसके अंदर कुटिलता नहीं है। पराविद्या की प्राप्ति उसी को होती है जो कुटिल नहीं होता। अन्यंत्र अजुर्वेद में कहा है ना येषु जिहान्यतम न माया न माया। अकुटिलता जिसके जीवन में है वही ज्ञान पाता है। जैसा मन में वैसा ही बाहर, यह है अकुटिलता। यह सद्गुण का भाव है। जहाँ रजोगुण होगा वहाँ मन में कुछ, बाड़ी में कुछ, करने में कुछ और होगा। जिनके अपने अंदर इतना भेद होगा, वे सामने वाला जो व्यवहार करेगा उसमें भी मतलब लगाते रहेंगे। कई बार कोई व्यक्ति कहता है अमुक काम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं ठीक है भाई, करना ही है। जो दूसरे संसारी बैठे होते हैं वे कहते हैं महाराज ये कहता है, करेगा नहीं। जो खुद भी कहकर नहीं करते होंगे, वे ही दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वह भी करेगा और करेगा नहीं। हम कहते हैं भाई कह रहा है तो तुम क्यों संदेह करते हो? कहते हैं जी पहले कई बार इसने कहा है और नहीं किया। अरे बदल गया होगा। लेकिन जो अपने में कुटिलता है वह किसी दूसरे को सरल रूप से देखने नहीं देती। इस कुटिलता भाव वाले को जब पराविद्या का उपदेश भी दिया जाएगा तो वह अपनी कुटिलता से उसमें भी मतलब ढूंढेगा। सीधी सादी बात जो वेद कहता है वह उसे जचेगी नहीं, तरह तरह से उसके मतलब निकालेगा। इसलिए कहा ज्येष्ठ पुत्र जो सद्गुण प्रधान हो। और कैसा हो? अथर्व या अकुटिल सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा रूप जो ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्मा जी ने उसे बताई। आगे इसकी परंपरा कैसे चली, इस पर कल विचार करेंगे। जी, इस पे जो अकुटिलता की जो बात की ना जी, इसमें पराविद्या का अधिकारी कौन है उसके बारे में यहाँ इन्होंने संकेत किया है। ठीक है, सत्वगुण ही इसका अधिकारी है। और वो अधिकारी बनाया इन्होंने, कौन बना? अथर्व। अथर्व, थर्व माने कुटिल, और अथर्व का मतलब जो अकुटिल, जिसमें कोई कुटिलता नहीं है। मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ ऐसा जिसमें नहीं है उसको कहेंगे अकुटिल। और जिसके मन में ऐसा है उसको कहेंगे कुटिल। तो सबसे पहले जो था वो सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा जी ने अथर्व के नाम से, जिसका अथर्व नाम रखा गया। और उसको सृष्टि उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी तो उसने मना कर दिया।
कि जितनी संतति होगी, जीवन ही, मनुष्य जीवन जो है वो है ही दुखों का घर। आपने देखा भी था कि जन्म से पहले 9 महीने क्या हालत, जन्म के समय होता है, वो दुखों का ही। इसलिए संतति उत्पन्न करने की बात क्यों कहते हैं, आप भी भजन करो हम भी भजन करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी ऐसी बात कोई बेटा कहता है तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर गुस्सा जो है ये एक रजोगुण का लक्षण है। गुस्सा आ गया तो गुस्सा आ गया तो फिर वो संतति जो पैदा हुई उसको कहा ये मरीचि। तो मरीचि से ही हमारी सारी संतति उत्पन्न हुई है। और ये कुछ संतति जो है ये 9 to 12 के लिए लिखा हुआ है उसके अंदर। इसकी परंपरा में भी, अथर्व की परंपरा में भी उत्पन्न हुई। तो संजीव शर्मा ने ठीक बताया कि अधिकारी जो है उसका लक्षण बताया है कि वो अकुटिल होना चाहिए। सरल भी कहते हैं इसको, सरल। कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा और अकुटिल माने सीधा, जो मन वचन कुटिल कहो। और ये पराविद्या का उपदेश जो है उसी को लगेगा। कुटिल को अगर ये पराविद्या दे दी गई तो वो कुछ का कुछ अर्थ निकालेगा, खुद तो भ्रम में पड़ेगा ही, दूसरों को भी भ्रम में डालेगा। सीधी सादी बात को भी वो कुटिलता से लेगा। तो महाराज जी ने बताया भी है कि व्यक्ति जो है वो, हम जो आकलन करते हैं पूर्व के अनुभवों से हम आगे चलते हैं। तो किसी के प्रति हमारे मन में पूर्व के अंदर ये अनुभव रहा कि ये कहता है करता नहीं है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो महाराज जी एक और भी बात बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि सारा ही संसार परिवर्तनशील है। तो हो सकता है कि वो अब बदल गया हो और जो कहता है वही वो कर पाएगा। और फिर अंत में बताया कि जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी की सारी जो है ना वो इसी में समा जाती हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा है। जी जी, रामचरितमानस में भी चौपाई में कहा गया है जी, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो उसको भी कुटिलता को प्रसन्न नहीं किया है। कुटिलता यहाँ ये बताया कि जो कहता कुछ है और करता कुछ है, मन वचन कर्म से जो है, वाणी से और से अलग अलग है। तो शास्त्र में भी इसी तरह के मतलब निकालेगा अपने। ठीक बात है। या शास्त्र ने कुछ कहा है तो उसको कुछ और, उसको जो है कहेगा कुछ और करेगा कुछ। तो एक बार जो है ना इसका सारे पाठ का, पहले प्रवचन का सार सुन लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। पहले तो 5 क्लेशों का जिक्र किया गया। 5 क्लेश कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या तो आप जानते ही हैं। अविद्या का मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना, उसको अज्ञान भी कहते हैं। उसके कारण जो है फिर वो अस्मिता का अर्थ होता है अहंकार।
उससे अहंकार उत्पन्न होता है, मैं बुद्धि आती है। मैं बुद्धि आती है तो फिर उसके साथ जो अनुकूलता होती है, मैं बुद्धि शरीर में आ गई तो शरीर के अनुकूल जो चीज होगी उसके प्रति राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और जो प्रतिकूल होगी उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो इस प्रकार से राग और द्वेष उत्पन्न हो गए। और अंतिम जो पांचवा है फिर वो अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है कि मरने से डरना, कि मरना ना चाहे, ये अभिनिवेश है। ये जो शरीर है हमारा, ये हमारा तो है नहीं, पर हम इसी के मरने से ही डरते हैं, और तो कोई मरता है नहीं। सूक्ष्म शरीर तो मरेगा नहीं, मरता तो स्थूल शरीर है। अभिनिवेश वो भी है जी, जो चीज है वो सदा बनी रहे मेरे पास। हाँ, सदा बनी रहे, चाहे धन का मरना। भी हो सकता है, धन का भी है, जमीन का, जायदाद का, शरीर का भी है। ऐसे ही हाँ शरीर का या मेरे संबंधी जो भी हैं वो हमेशा बने रहे मेरे साथ। हाँ हाँ, ठीक बात है। फिर इसमें कहा गया है, ये बताया कि जो अपरा विद्या है वो कभी हमारी बन नहीं सकती है, स्वभाव ही है उसका कि वो किसी की भी नहीं बनती, हमारी हमारी नहीं, किसी की भी नहीं बनती। तो गोद का उदाहरण दिया गया है, तो उसमें ये त्रुटि ना ढूंढे कि भाई फलाने तो गोद लिया था, वो तो बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, ऐसा नहीं है। उसका उसकी दृष्टि जो है ना वो अपने माता पिता की तरफ तो रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग हो गया, वो उसकी दृष्टि रहती है। फिर बाद में कहा गया है कि उत्तिष्ठ जागृत, उठो जगो। उठ करके जग करके क्या करें? परमात्मा की इच्छा करें, और क्या करें, ये बताया गया है। फिर जो हमारी जो प्रवृत्ति है कि हम समय नहीं लगाना चाहते, विस्तार से किसी चीज को जानना नहीं चाहते, संक्षेप में, हमें तो संक्षेप में बता दो जी क्या कहा गया है। ठीक है, संक्षेप भी आना चाहिए, मगर विस्तार से समझ करके फिर संक्षेप अपने आप बना लेना चाहिए। तो उसके लिए बता ही दिया उन्होंने, भाई जूस पियोगे तो क्या पता क्या मिलेगा, जैसे बताया ही, उसकी सेंट मिलेगी, उसका इत्र मिलेगा निकला हुआ, जूस तो उसका तो जूस कम होगा। ये दो उदाहरण दे करके इसी तरह से बताया है। तो ये जो उदाहरण दिया गया, ये मेहता परिवार का ही उदाहरण दिया गया है। वही ये लोग बनाते थे ऑयल के अंदर, और उन्हीं के साथ संपर्क था, उन्हीं से कहा था इन्होंने भी जरा हमें भी दिखाओ, है? तो सच्ची बात कहनी पड़ी उनको। फिर पराविद्या जो है ना वो कहाँ मिलती है? वेद के अंदर। ये वेद में जो भी कुछ कहा गया है वो पराविद्या के बारे में कहा गया है। आप कहोगे जी नहीं, उसमें अपरा विद्या भी है, तो अपरा विद्या तो कथन मात्र है, उसमें कोई उसका महत्व नहीं बताया गया। ये नहीं कहा गया कि इसको तुम अपनाओ, बल्कि ये कहा गया कि पराविद्या को ही अपनाओ। क्यों? पराविद्या के अंदर यानी सारे ही वेदों का आधार है, वेदों का आधार लेकर के पराविद्या कही गई है। वेद ही उसके अंदर प्रतिपादित किए गए हैं। फिर उसके बाद बताया था कि सबसे पहले जो थे वो प्रथम कौन पैदा हो गए? जब सबसे पहले जो पैदा हुए ब्रह्मा जी हुए थे। ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े देवता हैं, और भी देवता बताए हैं। हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये देवता ही है, हमको देती ही रहती हैं। क्या देती रहती हैं? प्रकाश देती रहती हैं, ज्ञान देती रहती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो अहंकार की बात बताई है कि अहंकार सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर
अहंकार को अस्मिता कहा है, फिर उसके बाद राग द्वेष और अभिनिवेश, यूं क्रम चलता है। फिर ये अहंकार की वास्तविकता बताई कि ये इसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है ही नहीं वास्तव में, अविचारित। जब तक विचार नहीं करते हैं तो ये लगता है कि ये अहंकार असली है। जब इसके बारे में विचार करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो है ही नहीं, कपूर की तरह से उड़ गया। ऐसा है, सबसे पहले यही आता है, उसके बाद फिर जितने भी उसके साथ विशेषण लगाए जाते हैं, मैं वक्ता, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये इस तरह से सब उसी मैं के साथ ही लगते हैं। तो इसीलिए मैं को देखना चाहिए। रमण महर्षि ने भी बार बार कहा है कि इस मैं को देखो, ये कहाँ से निकलता है। तो कहाँ से निकलने का तात्पर्य ये है कि जहां से ये निकलेगा वहां तुमको असली मैं भी मिलेगा। देगा तो ये कफूर हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, वही वही रहेगा, चेतन ही रहेगा। और फिर सृष्टि का बता दिया कि सृष्टि का क्रम किस तरह से हुआ। तो बताया भी है कि प्राचीन में जो थी ना, वो कामना से सृष्टि नहीं करते थे, आनंद के लिए सृष्टि नहीं करते थे, कर्तव्य समझ करके किया जाता था। इसीलिए वो सतुगुणी होती थी। तो ब्रह्मा जी जो थे प्रारंभ में सतुगुणी थे। तो जो प्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ, ज्येष्ठा जिसको कहते हैं, जेठा पुत्र, वो अथर्व नाम से हुआ, जिसका नाम अथर्व रखा गया। उसको जब कहा गया कि तुम सृष्टि करो, तो उसने यही कहा कि जन्म ही जो दुखों का कारण है, तो इसलिए किस लिए जन्म दिया जाए। तो क्रोधित होकर के उनमें रजोगुण आया, और रजोगुण से फिर ये सारी सृष्टि हुई। मरीच नामक जो उत्पन्न हुआ, तो मरीचि से फिर आगे की सृष्टि उत्पन्न हुई। और फिर अधिकार की बात बताई, योग्यता की बात बताई कि इस पराविद्या को कौन प्राप्त कर सकता है, जो सरल हो, एक कुटिल हो, मन वचन और कर्म से तीनों से एक जैसा हो। वो उसकी अकुटिलता बता रही है। हाँ जी। जी, दूसरे प्रवचन में कल प्रवेश करेंगे जी फिर। और हाँ जी। मनोहरलाल जी से प्रार्थना करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे डॉक्टर साहब खुराना साहब से। ये आज ना सत्व गुण की एक और लक्षण पता लगा। मतलब कई बार हम नहीं तो सोचते रहते हैं कि सत्व गुण के क्या लक्षण है या कैसे जीवन में आए। तो आज जैसे ये पता लगा, सरलता या अकुटिलता, तो ये एक सत्व गुण का लक्षण है। और जैसे आप भी बहुत बार बताते थे और हमें भी पता है, जो हमारे दादाजी थे वो काफी सरल थे, तो इससे पता लगा कि वो सद्गुणी थे। आप ऐसा कहते थे ना उनके बारे में? और नहीं, ठीक बात है। तो संजीव शर्मा जी को भी मालूम है, हम्म। जगत जाहिर है। जहाँ कहीं भी उनकी चर्चा होती थी, भी बड़े सरल आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी, ऐसे ही होता था। ठीक है खुराना अंकल, आप करेंगे पूर्णाहुति? अंकल शायद है नहीं, मैं करती हूँ पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बात और समझ लें, ये पराविद्या और अपराविद्या जो है, अंत तक ये शब्द चलेगा, विद्या।
तो उच्चारण को देखिए आप, विधा नहीं बोलना, पराविधा नहीं बोलना है, पराविद्या। द और ये मिले हुए हैं, इसलिए इसका उच्चारण जो है विद्या। तो एक दो बार अभी नहीं आई, अभी भी कितनी बार, दसियों बार पराविद्या और अपराविद्या का जिक्र आया है, उच्चारण किया गया है, आगे भी आता रहेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये पराविद्या है, विधा नहीं है, पराविधा नहीं है, पराविद्या। हाँ जी। एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में आया, चाहे आप कल आंसर कर देना इसका, कि परा को तो विद्या बोला, ये बात तो ठीक है, पर अपरा को भी विद्या बोल दिया, अपरा को भी विद्या बोल दिया। जो प्रचलन है जिसको विद्या कहते हैं, प्रचलन तो अपरा का भी है ना, सारा प्रचलन तो अपरा का ही है। तो विद्या तो है ही वो, चाहे वो संसार की विद्या है, परमात्मा की विद्या नहीं है, परमार्थ की विद्या नहीं है, संसार की विद्या है, इसलिए उसको विद्या तो कहेंगे ही है। ठीक है जी, नारायण। नारायण नारायण। नारायण।